पॉल था। देखिए, अनन्या पॉल की भी दर्दनाक मौत हुई है। उसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं और उसकी मौत डीडीपुरम के गंगासील अस्पताल में हुई है। आरोप है डॉक्टर जानबूझ करके किया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से जुड़े हुए एक डॉक्टर साहब के ऊपर कि उन्होंने जानबूझ के लापरवाही की, ना होते हुए भी, ना जरूरी होते हुए भी ऑपरेशन किए, एक नहीं दो। किस तरीके से हुई है वो घटना, क्या है परिजनों का आरोप, इस खबर में हम उनकी बात सुनवाने जा रहे हैं। एक तरफ खड़े राकेश सारस्वत, इनकी बेटी की मौत भी इसी ग्रुप के एक अस्पताल में हुई थी जो राजेंद्र नगर चौराहे पर है, सील अस्पताल, जिसके लिए करीब 1 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं, अब तक न्याय नहीं मिला है। इनकी बात भी हम सुनेंगे। बता रहा 18 महीने से दौड़ रहे हैं। इसके अलावा रामपुर से आए हैं डॉक्टर्स के पैनल के साथ मसीह साहब, और इनकी पीड़ा भी जानेंगे। सीएमओ से मिलने के बाद इनकी उम्मीदों पर किस कदर पानी फिरा है। गंभीर न्यूज़ से बात करते हुए क्या बोले हैं परिजन, आइए सुनते हैं इन सब की बात। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास खबर। हॉस्पिटल इस योग्य नहीं है जो कि ये इलाज कर सके। ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन खारिज करना चाहिए सरकार। मेरे केस में तो सील हॉस्पिटल बंद पड़ा ही हुआ है। आज आपकी सीएमओ से क्या बात हुई डॉक्टर सुधीर? सीएमओ साहब से बात हुई। सीएमओ साहब ने उनको फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद भी आज फाइल का अवलोकन कराना था। जिस बच्चे की ट्रीटमेंट फाइल को मंगा करके हम लोग उसका अवलोकन करना चाहते थे, और हम रामपुर से 5 लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे साथ में 2 डॉक्टर्स थे और 5 लोगों आपको बुलाया गया और वो यहाँ पर नहीं आए क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बेकार हो चुका है। यहाँ पर उनको अपने नियम कानूनों का पता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि जो विभाग के द्वारा उनके अंडर में आने वाले स्वास्थ्य विभाग हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से वो गलत और सही को कर सकते हैं, कहाँ उनकी छापेमारी हो सकती है, जनता के हित में वो क्या कर सकते हैं, उनको खुद को कोई जानकारी नहीं है। जनता किस तरीके से परेशान है, जनता की किस तरीके से बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, और उस हत्या को नाम जो है दे दिया जाता है कि वो मृत्यु जो है दौराने बीमारी हुई है, जबकि बीमारी नहीं, एक हमारी बच्ची की बात है, मेरी बच्ची की बात है। उसके पेट में सिर्फ दर्द था और उसको लेकर के, जबकि उसका ऑपरेशन होने के योग्य नहीं है, उसके तमाम सारे हमने ऐसे अन्य डॉक्टर से वार्ता करने के बाद में ये पॉइंट निकाले हैं कि उस बच्ची को वहाँ मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल मतलब जो है लापरवाही करी गई, और गंगासील हॉस्पिटल बार बार इसी तरीके से बच्चों के साथ या अन्य मरीजों के साथ में ये हाल कर रहा है, और वहाँ बहुत ही बुरी तरह से इलाज हो रहा है। और वहाँ कोई पैनल में जो डॉक्टर हैं वो एक ही कॉलेज के पढ़े हुए सारे डॉक्टर, मालिक से लेकर और जो नियुक्त वहाँ पैनल डॉक्टर हैं वो सब एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, और वहाँ एक ही तरीके से एक ही उसको वो कर रखा है, और वहाँ पर जो जनता है वो बुरी तरह परेशान। क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम जोएल मसीह है और मैं अशोक पॉल का एडवोकेट अशोक पॉल का भाई हूँ, और इनकी बच्ची है, मेरी भतीजी है। अच्छा, क्या वजह क्या हुई थी? उसके पेट में सिर्फ दर्द था और उसको लेकर के हम लोग यहाँ आ गए थे, और उसको 2-3 दिन से पॉटी सिर्फ नहीं हुई थी, इस कारण जो है उसके पेट में ये प्रॉब्लम बताई गई। और फिर जब वो ट्रीटमेंट किया गया, सही भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो है उसको ऑपरेशन करा गया, और फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के तुरंत बाद कहा डॉक्टर साहब ने कि इसका ऑपरेशन मुझे लगता है कि फिर करना पड़ेगा, और तीसरे दिन दोबारा से उसका ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन करने के 6 घंटे के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये भाई साहब क्या नाम है आपका, कैसे आना हुआ? हाँ, अशोक कुमार पॉल एडवोकेट नाम है। मैंने यहाँ पर अपनी बच्ची को 8 जनवरी को एडमिट कराया था गंगासील हॉस्पिटल में, जो उसको इतनी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ ने इंटेंशनली उसको एडमिट कर लिया इमरजेंसी में, और उसके साथ बहुत निर्दयता का व्यवहार किया, और जैसे ट्रीटमेंट एक डॉक्टर को करना चाहिए वैसे नहीं किया। उसके बाद 2 दिन उन्होंने रखा और बिल्कुल वो नॉर्मल हो गई, स्टेबल हो गई, और मोशन वगैरह के लिए खुद जाने लगी अपनी मम्मी के साथ, सारा कुछ कर रही थी। वो प्राइवेट वार्ड में हम लोग थे, लेकिन 10 तारीख को डॉक्टर आते हैं और कहते हैं साहब इसको ज़रा सा देखना पड़ेगा, और उसमें कंट्रास्ट और कुछ डाई इस टाइप की पिलाई गई जो ओवरडोज थी, जिससे वो बहुत बेचैन और बेहोश हो गई। और अपनी मम्मी से उसने कहा कि मम्मी मेरा पेट फटा जा रहा है, मेरे सारे ऑर्गन्स फटे जा रहे हैं, मम्मी मुझे क्या हो गया। इतने में फिर ये डॉक्टर भाग करके आते हैं और एकदम बोलते हैं कि साहब इसको जो हमने मेडिसिन दी है वो ओवरडोज हो गई और उसकी वजह से रिएक्शन हो गया है, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो ये उसको तुरंत आईसीयू में ले गए। फिर आईसीयू में रख करके दूसरे दिन बोलते हैं कि 2 घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 घंटे में करना पड़ेगा, आप जल्दी बताइए, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो आपके बच्चे की जान जा सकती है तुरंत। तो मैं बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोश बैठा रहा। उसके बाद मैंने कहा 10:30 बज गया, मैंने कहा शायद डॉक्टर चले जाएंगे और ये ऑपरेशन से बच जाएगी मेरी बच्ची, लेकिन डॉक्टर नहीं गए और वो वहीं बैठे रहे। बोले मैं ओटी में बैठा हूँ, 10:30 बजे तुरंत बताइए जल्दी, 2 घंटे रह गए, आप कंसेंट वगैरह साइन करिए। तो ज़बरदस्ती फोर्सिबली मुझसे कंसेंट पर साइन कराए गए आईसीयू में खड़े होकर के, जहाँ पर बच्ची को ये लोग बहुत परेशान थी और वो बोल रही थी कि इन्होंने खुद बोला मुझसे कि इसको मेडिसिन रिएक्शन जो कंट्रास्ट वगैरह है या जो डाई है वो रिएक्शन कर गई है। और मैंने कहा अगर वो रिएक्शन कर गई है तो उसको आपके अंडर जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप कंट्रोल करिए, मेडिसिन वगैरह ऐसी दीजिए, किसी डॉक्टर को और पैनल में बुलाइए कि जो इसको देखे और वो ठीक हो जाइए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। जबरदस्ती मेरे से फॉर्सिबली ऑपरेशन रात के 10:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया, करीब 1:30 बजे तक इन्होंने ऑपरेशन किया, जो इनको इतनी देर तक नहीं करना चाहिए। तो हमें ये भी पता नहीं कि ऑपरेशन की इन्होंने सीडी बनाई है या नहीं बनाई है और ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन था या नहीं था वहाँ पर। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे कि उस फाइल का हम पूरा रिडक्शन करें और ये लोग नहीं आए। इन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा ऑपरेट उसको किया, जिसमें इन्होंने बहुत निर्दयत, जो इनको नहीं करना चाहिए था, अगर इनको नॉलेज नहीं थी, अगर ये ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने मेरी बच्ची को यहाँ से रेफ़र या ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया हायर सेंटर को, और उसकी बिल्कुल हम उसको नॉर्मल लाए थे, कोई उसकी तबीयत खराब नहीं थी। क्या नाम था बेटी का? अनन्या पॉल, इंटरमीडिएट सेंट मैरी कॉलेज रामपुर की मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट थी वो, और वो बोल रही थी कि मैं IAS की तैयारी करूँगी पापा जी, तो उसका एग्ज़ाम था। देखिए, एक बेटी जो कि IAS पढ़ना चाहती थी, उसका सपना भी चूर हो गया और बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। उसके परिजनों ने कैसे आरोप लगाए हैं, जैसे कि राकेश मेहरोत्रा राकेश सारस्वत रो के इस दफ्तर में न्याय के लिए भटकते रहे थे। आज एक और परिवार आपके सामने खड़ा हुआ है, मेरे कैमरे की निगाह में देख रहे हैं, वकील साहब खड़े हुए हैं, रामपुर से आए हैं, विशेषज्ञों की टीम लेकर आए हैं। लेकिन हैरत और गैरत की बात तो यह है कि आरोपी अस्पताल के तरफ से कोई स्टाफ अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर मालूम पड़ रहा है। और जुड़े रहिए हमारी इस खबर के साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद है बरेली के DD पुरम में और यहाँ पर मिलने आए हैं उन डॉक्टर साहब से जिन्होंने ऑपरेशन किया था रामपुर के एक वकील साहब की बेटी का, जिनकी बात हम इस खबर में आपको सुनवाने जा रहे हैं। हम तलाश करने जा रहे हैं उन डॉक्टर साहब से जिनके ऑपरेशन से आरोप है कि उनके गलत तरीके से ऑपरेशन करने के बाद उस बेटी की जान चली गई थी। आइए दिखाते हैं संपूर्ण रिपोर्ट, कोशिश करते हैं अस्पताल के अंदर जाकर मिलने की उन डॉक्टर साहब से जिन पर लगे हैं लापरवाही के आरोप। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पॉल है और मैं गंगाशील अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर। सर, एक ईसाई परिवार रामपुर की थे, उनकी बेटी की डेथ हो गई, डॉक्टर नितिन बताए गए हैं गैस्ट्रो के, क्या उनसे संपर्क हो पाएगा आपके अस्पताल में या कहाँ मिल पाएंगे वो? डॉक्टर नितिन कुमार में हमारे यहाँ डॉक्टर थे और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने ऑफिशियली रिज़ाइन किया है और वो जा चुके हैं हमारे अस्पताल से नौकरी छोड़ के। अब नहीं है यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ जॉब नहीं करते। पता चल पाएगा कहाँ गए हैं छोड़ के? वो शायद अपने होम टाउन गए हैं। होम टाउन मतलब बिहार के रहने वाले थे और अपने पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया था और चले गए जॉब छोड़ के। कुछ जानकारी है इस किस्से के बारे में जिसके बारे में? इस केस से रिलेटेड जानकारी मुझे लगता है डॉक्टर साहब ही आपको बेहतर बता पाएंगे।